हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी वीडियो लेके आया हूँ। एक ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल 2024 में जो है पूछा गया था, जो आपका एग्जाम जो है 10 सितंबर 2024 को हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। और ये क्वेश्चन बेस्ड है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे। तो किस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी है या किस तरह से आप जल्दी समझ पा रहे हो कि वैल्यू कैसे पुट करनी है या क्या पुट करनी है, तो वो सीखते हैं आज के क्वेश्चन में। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आपसे पूछ क्या रखा है, देखो इफ p cos a इक्वल टू 2q sin a दे रखा है एंड 2p cosec और माइनस q sec a जो है वो 3 दे रखा है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रखी है क्या, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो अब मेरे पास एग्जाम में क्या है कि मुझे एक क्वेश्चन जो है या तो 1 मिनट के अंदर करना है या 30 से 40 सेकंड में जो है करना है, या फिर मैक्सिमम लगा लो 45 सेकंड में उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करके निकलना है। तो वैल्यू बेस पे क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको पता है कि क्या पुट होने वाली है तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा 0 पुट कर लूं या 90 पुट कर लूं, बट जब कभी भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे सेक और कोसेक, तो उस केस में बहुत कम चांस होंगे 90 और 0 पुट करने के। क्यों? क्योंकि साइन 0 जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, लेकिन साइन कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ पे 1/0 आएगा, तो वो नॉट डिफाइन है। सेम ऐसे ही कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है हमारा 0, और यहाँ पे कोसेक की 90 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है क्या इनपुट नहीं करना, 0 और 90। तो डायरेक्ट जो आप क्वेश्चन में क्या पुट करोगे, हम एक ही जगह 45 पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा, p और कोसेक 45 क्या होगा 1/√2 इक्वल टू 2q, और साइन 45 क्या होगा, वो भी 1/√2 होगा। तो ये कैंसिल आउट होके मेरे पास एक कंडीशन निकल के आ रही, 2q जो है वो p के बराबर है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे 45 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा 2p, और ये होता है √2 माइनस q, ये भी √2 होता है इक्वल टू 3। तो यहां से मैं डायरेक्ट अगर मैं पुट करूं p की वैल्यू जो है यहाँ पे ये पुट कर दूं, q की वैल्यू निकाल लूं, तो मेरे पास क्या निकल के आ रही है डायरेक्ट 4√2 q आ जाएगा, और यहाँ पे जो है q √2 है 3। ये मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये भी नहीं लिखना है, तो इसमें भी जो है टाइम आपका बच सकता है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या आएगा 3√2 q जो है वो 3 के इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट होके जो है मेरे पास q की वैल्यू 1/√2 आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको इसमें पुट करता हूं तो मेरे पास जो है p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, p की वैल्यू आएगी मेरे पास √2। अब मैं इन दोनों को पुट कर देता हूं अपने इस क्वेश्चन में, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 4 इंटू ये क्या 1/√2 है, उसका स्क्वायर आएगा 1/2, तो ये कैंसिल आउट होके 2 आएगा। तो 2 + 2 जो है हमारा कितना आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 तो लिखा ही नहीं, 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है डी जो है इसका आंसर हो जाएगा 4 जो है इसका आंसर आया। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना कि आप जल्दी से जल्दी जो है कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में ये पता होगा कि कौन सी वैल्यू पुट करनी है तो विद इन 40 से 45 सेकंड में जो है मैक्सिमम आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।